So it was a wonderful experience doing this exercise of going down memory lane. और आप में से सब लोगों ने अपने नोट पे वो जो स्टिकर लगाना था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, वो लगा लिया या नहीं लगाया? सबने लगा लिया है? यस। जी जी, मैंने तो लगा लिया। हाँ। और उसको दिन में 3 बार निकाल के उसको पढ़ना है, और उसके बाद उसको ऐसी जगह रखना है जहां वो आपको दिखता रहे, ताकि आपको याद रहे कि आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। मैं तो सोच रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा दूं अभी, अब इस क्लास के बाद। अब उसको पर्स में पहले तो सुबह से रखा हुआ था, कल रात से। अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा दो ना, शीशा देखने तो जाता ही है सर बार, कई बार। That's right. Wherever you feel that you will see it, more often, put it Hmm. there. हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आज? I can read. या Day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it into wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robinson before 1936 writing. ओके, सो आज का चैप्टर है हमारा अबाउट वर्क। वर्क मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं, चाहे हम घर का काम करते हैं, चाहे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे हम स्कूल चलाते हैं, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, कर्म है ना, ये कर्मों की दुनिया है ना, तो जो भी हम कर्म करते हैं उसको जब हम अपना 100% देते हैं, जैसे अभी कमल शेयर कर रही थी दैट शी वाज सिंगिंग अलोंग विद दैट पर्सन, तो वो दिल से 100% दे के कर रही थी। जब वहां पर वो उस सत्संग में उसके साथ गा रही थी, तो शी वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व, टोटली इन्वॉल्व इन दैट। तो हम जो भी काम जिसमें हम फुल्ली इन्वॉल्व होके करते हैं ना, खो के करते हैं। जैसे कोई पेंटिंग बनाता है, वो पेंटिंग बनाता बनाता इतना खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसके आसपास क्या हो रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस लिखे ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि जब आप उसको इतना ज्यादा पुश कर दो बियॉन्ड जहां आपने आज तक कहीं लेके गए हो, उससे भी उसको बियॉन्ड ले जाओ। आपने देखा होगा जब कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में जैसे कोई डांस करता है, जो डांसर होती हैं वो डांस करते करते वो मतलब जैसे होता है ना, ट्रांस में खो जाते हैं लोग, एक हो जाते हैं परमात्मा के साथ। ऐसे ही जैसे कोई सिंगर है जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, वो खुद ही वो चीज बन जाता है ना, वो खो जाता है उसमें। तो ये उस चीज के बारे में बात हो रही है कि जब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें खो जाओ, उसमें 100% खो जाओ, और आप अपने आप को भूल जाओ कि मैं भी कुछ हूं। तब जो तब जिस स्थान पे या जिस जगह पे आप पहुंचोगे ना, जिस रेल्म में आप पहुंचोगे, वो मैजिक का रेल्म होता है। वहां पर ही मैजिक्स होते हैं। तो हम हर बार तो ऐसा करते नहीं है ना। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने काम में वो इतनी शिद्दत, वो इतना खो जाना उस चीज में कैसे क्रिएट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से, ताकि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसमें भी अबंडेंस क्रिएट कर पाए। तो अगर अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हम अपना उसमें 100% दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो क्या हम ग्रेटिट्यूड के साथ कर रहे हैं उस काम को? तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेटिट्यूड को हम किस तरह से अपने काम में इस्तेमाल करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? हाँ, सो ऐसा क्या है, ऐसा कैसे होता है कि कोई बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ हो, है ना, उसके पास कोई मीन्स भी ना हो, पढ़ाई भी ना करी हो,
फिर भी वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए। अगर आप अंबानी की बात करो तो धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे भी नहीं थे, कितने गरीब घर से थे, बट देखो कितना बड़ा एम्पायर बनाया, है ना। मोदी जी को देख लीजिए, या आप हमारे प्रेसिडेंट जो थे अब्दुल कलाम, उनके उनके वहां पे लाइट भी नहीं थी जो वो पढ़ते थे, है ना, और वो नदी पार करके पढ़ने के लिए जाते थे। मतलब इतनी हम्बल बैकग्राउंड से निकल के भी लोग, ऐसा कैसे होता है कि वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं? कुछ तो जादू होता होगा ना, कुछ तो होता होगा कि वो ऐसे पहुंच जाते हैं आगे। लेट्स सी क्या होता है। And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try? ओके, अभी अगर आप अपने स्कूल कॉलेज के लोगों के बारे में सोचो, तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, सबने सेम पढ़ाई करी, कॉलेज में भी सब, जैसे अब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने सेम पढ़ाई करी। कुछ बहुत ब्रिलियंट भी होते थे, है ना, जीनियस, जिन जो हमेशा फर्स्ट आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाए। बट देर आर पीपल हु आर नॉट वेरी एजुकेट, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थे, सो थे, बट आज वो बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं या बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या होता है कि जो बहुत अच्छे थे, इकट्ठे शुरुआत करी, सेम कॉलेज से निकले, हो सकता है एक जैसी कंपनी में भी ज्वाइन किया हो, पर एक बहुत आगे बढ़ गया और एक यू नो डे टू डे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है या चैलेंजेस के साथ जूझ रहा है, पेचेक टू पेचेक जी रहा है। ऐसा क्यों होता है? हाँ जी। The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it is impossible to have permanent success. या तो अगर इन दोनों कड़ियों को आप जोड़ के देखो तो उसमें कौन सी एक कड़ी है जो मिसिंग है? कि शुरुआत तो इकट्ठे करी थी, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स है, फिर ऐसा क्या था? वो मिसिंग लिंक क्या है? वो कड़ी क्या है? या वो बीच में ऐसा क्या है जिसने उसको वहां पहुंचा दिया, बट दिस गाय कुड नॉट अचीव व्हाट द अदर पर्सन कुड अचीव? तो बुक कहती है वो मिसिंग लिंक है ग्रैटिट्यूड। जिसने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आपको परमानेंटली, ये छोटे मोटे होते हैं ना, किसी को प्रमोशन मिल गई या किसी ने जॉब चेंज करी तो थोड़ा हाइक मिल गया, पर फिर भी उसके बाद फिर वही उसकी लाइफ वैसी की वैसी रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो परमानेंटली सक्सेसफुल नहीं है या परमानेंटली ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज उसने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रेगुलरली या कंसिस्टेंटली नहीं की है। तो मिसिंग लिंक इज ग्रैटिट्यूड। जो अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड देता है उसका आगे आगे ग्रोथ मिलती ही मिलती है और परमानेंटली मिलती है। हाँ जी, पढ़े। To bring success or increase the good things in your life, job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more या gratitude you have, the more पॉज you will पॉज have to be grateful for. कमल पॉज। या तो आप अगर अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं या आप प्रमोशन चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें आप अपना यू कैन शोकेस योर योर कैपेबिलिटीज, योर इफेक्टिवनेस, योर प्रोडक्टिविटी, अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। Yeah, I hope Tarun joins today because this chapter is for him today. Yeah, Ma'am, I have joined it. I am in a cab going to my hotel from my office, and I've joined it. good. So be very attentive and just listen to it. Maybe this chapter is for you today. Yeah. So whatever situations, whatever job are you doing right now, if you are being grateful for that,
new opportunities, new possibilities will start opening up for you. हाँ जी, पढ़ें. Kamal, पढ़ें please. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Very simple. To have more of anything in your life, if you want to have abundance of money, you want to have abundance of health, you want to have abundance of love in your relationship, for everything, the only formula is to give gratitude for whatever you have right now. आपके पास जो अभी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दोगे तो वो बढ़ेगा, है ना? या Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. तो ये तो हमारा जो इसका मेन प्रिंसिपल है, हर जगह ये अप्लाई होता है. जहां जहां पर हम अपने जॉब को लेके क्रिप करते हैं, अपने बॉसेस को लेके क्रिप करते हैं, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को लेके क्रिप करते हैं, वहां वहां पर जो है वो भी ले लिया जाएगा. इस चीज को हमेशा याद रखना. सो वट एवर यू हैव राइट नाउ, उसके लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो यू विल हैव मोर ऑफ दैट. अगर आपके पास आज अच्छा ऑफिस है जहां आप बैठे हो और आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिला है, जहाँ पे आपके पास साफ सुथरी जगह है, मेंटेन्ड जो टेम्परेचर है, विच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू वर्क ऑन. इफ यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट, you don't know what opportunities will you attract into your life. But if you start complaining about, यार कैसी चाय देते हैं, ये मशीन वाली चाय देते हैं, किसी काम की चाय नहीं होती है, पूरा दिन यहाँ बैठना होता है और ये इस तरह की चाय मिलती है. So what are you doing? You are not being grateful for the things you are getting in your office. And उसके बाद क्या होगा? Whatever you have will be taken away from you. Maybe you will not get the kind of raise you are looking for. Maybe you will not get the project you were eyeing कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा और मैं इसमें झंडे गाड़ दूंगा, पर मुझे वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा. क्यों? बिकॉज यू हैव बीन कंप्लेनिंग, यू हैव नॉट बीन ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हम ये दिन रात कर रहे हैं, बिना जाने अनजाने में ही ये सब कर रहे हैं हम. सो इट्स टाइम टू वेक अप एंड बी अवेयर ऑफ इट, दैट हमारा नुकसान कोई और नहीं कर रहा, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं by complaining, criticizing and blaming, by not paying gratitude for what we have. हाँ जी. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, pause. So whenever you are grateful for your job, you will give more. आपको अगर अपना ऑफिस अच्छा लगता है, यू आर ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग, तो आप पूरे मन से पूरा काम करेंगे. या एंड जब आप पूरा काम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे, है ना? जितना ज्यादा आप मन से काम करेंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस एंड मनी मिलेगा, है ना? और वो तभी करेंगे जब आप ग्रेटफुल होगे. अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, आपको ऑफिस पसंद नहीं है, आपको लोग पसंद नहीं है, अपना बॉस पसंद नहीं है, तो आप ग्रेटफुल होगे ही नहीं. तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? लेट्स रीड. when you give less, you decrease what comes back to you, and a result, you will never no. be happy. Kamal, read from if you are not grateful. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, Okay, pause. So whoever is not giving gratitude, तो वो क्या कर रहा है?
अगर वो ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहा है तो क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है ना। Something. जब वो कंप्लेन कर रहा है तो वो अपना पूरा काम भी नहीं करेगा. सो आई हैव सीन इट इन लाइक ऑफिसेज में. लोग जहाँ चाय पीने के लिए खड़े होते हैं वहां पे एक दूसरे से बोले, यार ये कहाँ से पीछे पड़ गया, मतलब किसी काम का बॉस नहीं है, सारा क्रेडिट खुद ले जाता है, काम हम करते हैं, ये है वो है. नाउ व्हेन दीज पीपल आर स्टैंडिंग देयर एंड डूइंग ऑल दिस बिचिंग अबाउट द बॉस और एनीबडी एल्स और द कंपनी, तो आपको क्या लगता है वो जाके काम अपना पूरा मन से कर रहे हैं? वो वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उनका मन ही नहीं करता कि वो टेबल पे जाएं और अपना काम खत्म करें. वो लटका लटका के काम करते हैं. क्या है पता तो है कितना देना है इन्होंने, क्या करना है आराम से करेंगे. उनका एटीट्यूड यही हो जाता है. तो जब उनका एटीट्यूड ऐसा होगा तो क्या उनको सक्सेस मिलेगी? क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी? तो बॉसेस भी ना आपको देख रहे होते हैं. ऑफिस में बॉसेस के चमचे भी बहुत होते हैं, बॉस बॉस के जासूस भी बहुत होते हैं. तो आप जो कुछ कर रहे होते हैं ना सब उन तक पहुंच रहा होता है. सीसीटीवी तो है ही हैं, सीसी कैमरास तो है ही हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर जाके ये सब बातें बता रहे होते हैं. तो सारी इंफॉर्मेशन तो उनके पास पहुंच रही होती है ना. तो क्या होगा उसके बाद? आपको क्या शाबाशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना. शाबाशी भी नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, पैसे भी नहीं बढ़ेंगे. और हो सकता है अगर पिंक स्लिप देनी होगी उस टाइम पे, अगर उनको कुछ लोगों को निकालना होगा तो हो सकता है नंबर आपका आ जाए. पॉसिबल है ना. हाँ जी, पढ़े. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The, एब्सोल्युटली, इफ यू डोंट पे ग्रेटिट्यूड तो जो है वो भी ले लिया जाएगा. the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. हाँ जी, You can इट्स वेरी सिंपल. जितनी प्रैक्टिस करोगे ग्रेटिट्यूड की उतना ही आपको मिलेगा. आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी आपको थोड़ा मिलेगा, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ज्यादा मिलेगा. सेम अमाउंट सेम मेजर में मिलेगा. ये ना यूनिवर्स बहुत सही है भाई. बिल्कुल बराबर बराबर करके देता है ना. कहते हैं वो पूरा हिसाब करता है. कहते हैं ना हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला पूरा पूरा हिसाब करता है. हम तो चुप कर सकते हैं, वो नहीं करता है. तो वो ग्रेटिट्यूड के लिए भी पूरा पूरा हिसाब करता है हमारा. हाँ जी. you control the amount you receive by the amount of gratitude you give. बिल्कुल सिंपल सी बात है. आप अपनी जिंदगी में कितना अपने पात्र में पाओगे, आपने जो जिसमें आप जो भी आप चीज चाह रहे हो आप कितना पाओगे, ये सिर्फ इतने पे डिपेंड करता है कि आप कितना दोगे. और देना क्या है? ग्रेटिट्यूड. सो दैट्स व्हाई आई से व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो दोगे वही आपके पास लौट के आएगा. जितना दोगे उतना ही लौट के आएगा. हाँ जी. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. ओके. The more अगर grat- आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो आप जितना अपने बिजनेस के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे आपका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा, या अगर आप नहीं दोगे तो उतना ही घटेगा. हाँ जी. it is when business द owners मोर stop, नो 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 the द more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It ओके. is पॉज when पॉज पॉज. सो ये ना एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिजनेस में ग्रेटिट्यूड देना किसका है? सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपके पास वेंडर्स हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपका स्टाफ है. हर एक चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, भर भर के अगर आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हो हर एक के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल, आई टेक एग्जाम्पल फॉर स्कूल. आपका अगर स्कूल है तो आपके पास स्कूल में टीचर्स हैं, आपके यहाँ स्कूल में मेड्स हैं जो बच्चों का ध्यान रखती हैं, या आपके यहाँ पे स्कूल में सफाई रखने वाले हैं. एवरीबडी, योर गार्ड, योर ड्राइवर्स, everybody is contributing in your business.
और जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड देते हो कि उनके बिना आपका बिजनेस चल नहीं सकता है, वो है तो बिजनेस है। सिमिलरली टीचर्स हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पास बच्चे हैं तो स्कूल चल रहा है, आपके पास वेंडर्स हैं जो आपको चीजें सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका स्कूल अच्छे से चल रहा है। सो व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी person who's contributing in your business will go to the next level. Yeah, पढ़ें. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. हाँ, तो जहां पर भी बिजनेस ओनर, फॉर एग्जाम्पल आई हैड गॉन फॉर दिस मीटिंग, और वहां पे सारे बिजनेस ओनर्स थे, एंड अगर वो बिजनेस ओनर्स जैसे वो शेयर कर रहे थे, अगर उनको ये वरी है कि बिजनेस आएगा कहाँ से, कस्टमर ही नहीं मिल रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, यार इस टाइम ना मार्केट बहुत डाउन है, मार्केट डाउन है, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो जब आप ये वरी करते हो और आप बार बार ये बात बोलते हो, तो बिजनेस बढ़ेगा थोड़ी, नीचे ही जाएगा, because your word creates the world. और worry is a negative emotion, is a negative feeling. जैसी फीलिंग्स आप दोगे वैसी ही चीजें तो लाइफ में आएंगी। तो when you are worried about things कि बिजनेस कहाँ से आएगा, बिजनेस कैसे आएगा, या मार्केट इज नॉट वेरी गुड, दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। हाँ जी। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. ओके, तो अगर आप पेरेंट हैं और आपका काम है अपने बच्चों की देखभाल करना, तो देखो क्या क्या काम है जो आप करते हो उनके लिए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। बहुत सारे लोग हैं जो तरसते हैं कि उनको उनको औलाद मिले, तरह तरह के बेचारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं कि किसी तरह से हमें औलाद मिल जाए। सो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव चिल्ड्रन, या यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देम। आप उनका बचपन उनके साथ जी रहे हो, आप अपना बचपन उनके साथ जी रहे हो, और आप जो जो काम उनके लिए कर रहे हो, अगर वो ग्रेटफुल होके करते हो, अगर आप उनके लिए दूध बना रहे हो तो आप बहुत प्यार से और ग्रेटिट्यूड के साथ बना रहे हो, ब्लेसिंग्स देके बना रहे हो, आप उनको नहला रहे हो तो आप बहुत प्यार से नहला रहे हो, खिंच के नहीं नहला रहे हो, प्यार से नहला रहे हो, सहला सहला के उसको नहला रहे हो, उसको अच्छे से मसाज कर रहे हो, उसके सुंदर सुंदर कपड़े निकाल के बोला ये अच्छा लगेगा इस पे। सो व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस विद ग्रेटिट्यूड, दैट इज व्हाट इज नीडेड, क्योंकि वो वक्त लौट के नहीं आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो, है ना। तो व्हेन यू वट एवर यू आर डूइंग इट विद ग्रेटिट्यूड, इट विल गिव यू सो मच ऑफ जॉय, एंड आपकी जिंदगी में अबंडेंस, जो जो चीजें आप चाहते हो वो कहाँ कहाँ से आएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, पढ़े। It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. हाँ, तो जब आप बच्चों के साथ टाइम बिताते हो, विच इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आप ना उसको सारी जिंदगी चेरिश करते हो, and the kind of bond it will create with your child, the happiness, the joy, वो तो है ही है, it will create a very strong bond with the children, yeah, which is missing these days because माँ बाप बहुत बिजी हैं, बच्चों के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहे हैं, है ना। So that is what is needed. Everything, anything, whatever job you're doing, whatever work you're doing, चाहे आप खाना ही क्यों नहीं बना रहे हो, और आप बड़े प्यार से एक एक चीज को ग्रेटिट्यूड देते हुए खाना बना रहे हो, उसका स्वाद ही अलग होगा, क्योंकि आपने बड़ी खुशी से और बड़े प्यार से बनाया, या सो इसीलिए माँ कहते हैं ना, माँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि माँ बड़े प्यार से और बड़े ब्लेसिंग्स के साथ खाना बनाती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, अलमारी ठीक कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, डू इट विद योर प्रिसिशन, कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ इट, जितना बढ़िया आप कर सकते हो 100%, मतलब उसमें भी ना यू शुड फील प्राउड ऑफ इट कि यार क्या मैंने देख क्या प्रेस की है, एक सलवट नहीं छोड़ी मैंने, एंड देन यू फील हैप्पी अबाउट इट।
and be grateful about it. हाँ जी. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you should not settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस. सो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जो आपके पास अभी जॉब हो आपके ड्रीम जॉब हो, है ना. क्योंकि हमें तो नौकरी करनी, जो मिल जाए हम लोग कर लेते हैं कि भी जब अच्छी मिल जाएगी तो चेंज कर लेंगे. विदाउट जॉब तो बैठ नहीं सकते ना, तो हम कोई भी जॉब मिल जाती है जो हमें ठीक ठाक लगती है हम कर लेते हैं. अगर वो जॉब आपको एक्साइटमेंट नहीं दे रही है, आप सुबह बोझिल पैरों से उठते हो, बोझिल मन से उठते हो और पैर घसीटते हुए ऑफिस जा रहे हो, यू विल नेवर गेट योर ड्रीम जॉब. सो वट एवर जॉब यू आर डूइंग राइट नाउ, आपको जो भी जॉब मिली है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एटलीस्ट यू हैव अ जॉब. आपको महीने के बाद सैलरी मिल रही है, आपको रोज कहीं जाने को मिल रहा है. घर पे बैठना कितना मुश्किल है. जो लोग घर बैठे हैं उनसे पूछो, जो जॉब नहीं कर रहे हैं अब, जो जॉब करते थे और उनको घर बैठना पड़ रहा है, दे स्टार्ट गेटिंग सिक. वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं. तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ प्लेस टू गो, यू हैव वर्क टू डू. तो अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए तो जो जॉब अभी आप कर रहे हो उसको प्यार करना शुरू करो, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो. अपनी कंपनी के लिए ग्रैटिट्यूड दो, अपने बॉस के लिए ग्रैटिट्यूड दो. आगे 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 हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसे करना है वो. हाँ जी. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. ओके Imagine that ओके ओके. सो आज आपने इमेजिन करना है कि आपके साथ आपका एक मैनेजर चल रहा है, जो आप पूरा दिन जो जो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और वो नोट कर रहा है कि आपने किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया है. तो वो आपका रिकॉर्ड, ग्रेटिट्यूड रजिस्टर मेंटेन कर रहा है आज का आपका, आपके काम को लेकर. या वो काम घर का भी हो सकता है, वो काम बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी करते हैं. एज अ मैन यू आर सपोज टू गेट थिंग्स फॉर द हाउस, यू हैव टू पे बिल्स फॉर द हाउस. बच्चों को कई लोग बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, ये भी काम है ना. सिमिलरली अ लेडी हु इज वर्किंग, वो घर का भी काम देखती है ना, किचन भी देखती है, घर की अपकीप भी देखती है, मेड को भी मैनेज करती है. ये सब काम है ना, जो हम पूरा दिन करते रहते हैं. तो सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ आपके सारे काम क्या है, घर के कौन से हैं और ऑफिस के कौन से काम है, या ऑफिस के, या जो भी आपका बिजनेस है, या आपका जो भी काम है उसके कौन से काम है. एंड उसके बाद ये आप इमेजिन करके चलो कि आपने एक दिन के लिए, जैसे कल वर्किंग डे है, तो आप ये मान के चलो आपने एक मैनेजर को हायर किया है जो आपके साथ चलेगा एज योर शेडो, और वो सारा नोट करेगा कि आपने किस तरह से आज पूरा दिन फील किया है अपने काम को लेकर, आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया है, वो लिखता जाएगा. कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, चित्रगुप्त बैठा है हमारे कंधे पे, हमारा सारा हिसाब किताब लिख रहा है कि हमने क्या कैसे कर्म किए हैं, है ना. तो आज आपने एक मैनेजर को हायर करना जो आपके दूसरे कंधे पे बैठेगा, ये मान के चलो, और वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको पूरा दिन कि आपने किस किस काम के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, किस किस काम के लिए आप खिजे हो आज. तो आपका काम ये है कि आपने पूरा दिन, कल का दिन, पूरा दिन अपने काम, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को लेके कितनी बार ग्रेटिट्यूड किया है, इस चीज का रजिस्टर वो बनाएगा, और आपका काम है सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना काम करते करते. हाँ जी, पढ़े. imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can be grateful for, so as at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work,
success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. सिंपल सिंपल, जिस जिस काम को करते करते आप ग्रेटिट्यूड दोगे, वो आपका मैनेजर साथ साथ में लिखता जाएगा, आपको बताएगा नहीं, वो चुपचाप अपना अपना काम करता जाएगा, और आपने भी चुपचाप अपना काम करना है। जो भी काम कर रहे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह ऑफिस जाने से पहले किचन में काम किया, आपने चाय बनाई, तो आपने थैंक यू बोला अपने केटल को, या आपने थैंक यू बोला गैस को, और चाय बनाते टाइम आपने पानी को, चीनी को, चाय पत्ती को, दूध को, अदरक को, इलायची को, सबको थैंक यू बोलते बोलते आपने ग्रैटिट्यूड देते हुए बोला क्या चाय बनी है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टी विच इज गोइंग टू गिव मी सो मच ऑफ फ्रेशनेस एंड गिव, मेरे हस्बैंड को भी फ्रेश फ्रेश उठाएगी सुबह सुबह। आपने चाय बना के दी, आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया। फिर आपने अपना टिफिन पैक किया, तो आपने टिफिन में जो कुछ बनाया, सब्जी काटी, रोटी बनाई, जो भी बनाया, आपने एक एक चीज के लिए थैंक यू बोलते बोलते खाना बनाया, डिब्बा पैक करते हुए थैंक यू बोला, और उसके बाद आप अपने ऑफिस जा रहे हो। ऑफिस जा रहे हो तो आपने कैब बुक करी, या आप रिक्शे में जा रहे हो, या आप बस में जा रहे हो, आपने उसके लिए थैंक यू बोला। उसके बाद अपने ऑफिस में पहुंचे या स्कूल में पहुंचे, उसके बाद आपने पूरा दिन जो भी चीज को यूज किया उसके लिए थैंक यू बोला। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्किंग इन ऑफिस, आपने जैसे ही ऑफिस एंटर किया, अब जैसे आगे हम पढ़ेंगे, तो आप जो जो चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, आपने हर उस एक चीज के लिए थैंक यू बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरा काम ये सेशन करना है, तो आई एम ग्रेटफुल टू माई लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल टू जूम, आई एम ग्रेटफुल टू इंटरनेट, आई एम ग्रेटफुल टू द इलेक्ट्रिसिटी। सो इन आई एम ग्रेटफुल टू माई टेबल जिसपे मैंने लैपटॉप रखा है, आई एम ग्रेटफुल टू माई चेयर, आई एम ग्रेटफुल टू द रिंग लाइट जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे लाइट मिल रही है। इस तरह से आप हर एक चीज के लिए जो अपने काम में यूज हो रही है, आप उन सब के लिए थैंक यू बोले। तो जहां जहां आप ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे, वहां वो मैनेजर उसको नोट करता जाएगा। हाँ जी, पढ़े। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. ओके, पॉज। तो आज आपने सबसे पहले अपने जॉब के लिए थैंक यू बोलना है कि दैट यू ऑलरेडी हैव अ जॉब। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, एक इंटरव्यू से दूसरा इंटरव्यू, दूसरे इंटरव्यू से तीसरा इंटरव्यू, या इंटरव्यू के लिए भी वेट कर रहे हैं कि हमें कहीं से जॉब के लिए इंटरव्यू की कॉल आ जाए। एंड यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो यू नो लकी दैट यू ऑलरेडी हैव अ जॉब। आप जॉब ऑलरेडी आपके पास है, तो सबसे पहले आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। हाँ जी। Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. ओके, Think अभी जब हम लोग काम करते हैं, जैसे पहले जमाने में लोग सब कुछ हाथ से लिखते थे, बड़े बड़े रजिस्टरों पे काम करते थे, मतलब अकाउंट्स में भी लोग वो इतने बड़े बड़े पोथे लेके बैठते थे, है ना। तो आजकल कितना टाइम सेविंग चीजें आ गई है ना हमारे पास। वी हैव फोन्स, वी डोंट हैव टू गो टू somebody's ऑफिस ऑल द टाइम, वी कैन ऑलवेज कनेक्ट कर सकते हैं फोन पे, उनसे बात कर सकते हैं, जूम पे बात कर सकते हैं, है ना। हम लोग टीम पे मीटिंग्स कर सकते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, है ना, जो फटाफट हमारे एक्सेल पे सब कुछ बना देते हैं, हमें बैठ के हिसाब किताब नहीं करने पड़ते। तो जितने भी हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, अब जैसे एआई आ गया है, तो हम एआई यूज कर रहे हैं ना। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें टाइम सेव करने में मदद कर रही हैं, उन सब के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो दैट इज द अदर थिंग यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। हाँ जी। Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. ओके, पॉज। आप ऑफिस में एंटर करते हो तो आपके ऑफिस में कितने सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड जो सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है कि कोई अनवांटेड इंसान ऑफिस में ना आ जाए। आफ्टर दैट यू आर वॉकिंग अप टू योर टेबल and your table is neat and clean, your desk is clean, your sitting area is clean.
So there are people who are doing the cleaning of the house, office. So then you have your colleagues, you have your subordinates जो आपको support करते हैं, ऑफिस बॉय है जो आपको चाय पिलाता है या आपके लिए प्रिंट आउट्स लेके आता है प्रिंटर से. तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके डे टू डे वर्क में इन ऑफिस. सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर देम. हाँ जी. Think about how good it feels when you receive your paycheck and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो जब हम जॉब करते हैं किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें पैसे चाहिए, हमें सैलरी चाहिए. सो थिंक अबाउट द पे चेक और द ट्रांसफर ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट ऑन द 30th और 31st ऑफ एवरी मंथ. एंड थिंक अबाउट आपकी जॉब में ऐसा कौन सी चीज है जो आपको करने में बहुत मजा आता है, जो आप बहुत मन से करते हो और बहुत इंजॉय करके करते हो. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. हाँ जी. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? हाँ, तो आप जब भी कुछ कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका मैनेजर उसको नोट करे, तो यू जस्ट हैव टू से, आप मन में कह सकते हो, बोल के कह सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, and then say what are you grateful for example, I'm so grateful for my laptop, I'm so grateful for Zoom, yeah, I'm so grateful for the internet, I'm so grateful for my mobile. तो आप इस तरह से कुछ भी करते टाइम जब भी याद आएगा कि आप कुछ कर रहे हो और आपको कोई चीज सपोर्ट कर रही है अपना काम करने में, कोई इंसान हो सकता है या कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, तो आपने उस टाइम यही बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल, एंड आगे बोलना है किस चीज के लिए, ताकि आपका मैनेजर उसको नोट कर पाए. हाँ जी. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. यस. सो अगर आप बहुत शिद्दत से और बहुत फीलिंग के साथ पूरा दिन ग्रैटिट्यूड देते हो अपने काम के लिए और अपने जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए, आपको नहीं पता कैसे सर्कमस्टांसेस सडनली चेंज हो जाते हैं, कैसे कोई आपको बुला के बोलता है, बॉस बुला के बोलता है, ये प्रोजेक्ट मैं एक्चुअली प्रमोद को देना चाह रहा था, बट प्रमोद ना इज वेरी बिजी, इज गॉट टाइड अप विद सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स, सो आई थॉट माइट एज वेल गिव इट टू यू, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस प्रोजेक्ट? एंड आप मरे जा रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, पर आपको मिल नहीं रहा था. Just because you have been practicing gratitude, suddenly circumstances change and somebody will come and give you something which you always wanted to do. Or maybe you get opportunity to travel somewhere. Maybe you get opportunity to, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए. जिस रेस की आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, वो सडनली आपको सैलरी में उतनी रेस मिल जाए. ये सब होता है. एंड ये कोई मतलब वो नहीं है कि बाय चांस हो गया, नहीं. इट इज द ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर इज एट प्ले जब ऐसा होता है तो. हाँ जी. If this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. So it's a working day tomorrow, so we don't have to worry about it. And for the women who are working at home, जो घर का काम करिए उनके लिए तो एवरी डे ही है. तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते करते आपने बस ग्रैटिट्यूड देना है. कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि मेरा मैनेजर मेरे साथ चल रहा है और ये नोट कर रहा है और इसको मैंने आज इसकी किताब कॉपी पूरी भरवानी है. जितना उसको काम दोगे, क्योंकि रखा है अब उसको काम पे, तो काम तो देना ही पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी रखा है.
अभी थोड़ी रख लिया उसको, काम तो देना ही है ना। तो जितना कर सकते हो उतना ग्रेटिट्यूड करना, ताकि उसके हाथ ही ना रुके लिखने से। या हाँ जी, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। Works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. ओके, सो ये हमारा जो नंबर 1 प्रैक्टिस है, ये हम पिछले कई दिन से कर रहे हैं, 5 दिन से कर रहे हैं, आज छठा दिन है। तो आई एम श्योर आप सबको पता है इसको कैसे करना है। एंड 10 से कम नहीं लिखनी है, और अगर नहीं आ रही है तो बैठ के सोचो भगवान ने कितना कुछ दिया है कि मैं इतना नाशुक्र हूं कि मुझे 10 चीजें याद नहीं आ रही हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप 10 नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कमी आप में है, देने वाले में नहीं है। सो 10 से कम नहीं लिखना है, 10 लिख के ही उठना है। सो आई नो सम पीपल आर स्ट्रगलिंग विद इट, बट लुक फॉर इट, बड़े आसानी से 10 मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कल कल वाला जो असाइनमेंट किया, उसमें से 10 चीजें लिख दो। परसों जब हमने हेल्थ का किया, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए लिख दो। आज वर्क के लिए तो वर्क के लिए लिख दो। यू नो, एवरी डे यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर गेटिंग आइडियाज कि कैसे लिखना है, किस चीज के लिए लिखना है। हाँ जी, पढ़े। While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. तो मैनेजर को काम पे लगा के रखना है, जितना हो सके जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बस ग्रेटिट्यूड देते जाओ। और जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही आपकी जिंदगी में, आपके वर्क एरिया में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको क्या क्या मैजिक्स होने वाले हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बस बोलना है आई एम सो ग्रेटफुल, एंड देन डू द वर्क। जो भी काम कर रहे हो बस मैनेजर को याद करा देना कि भाई तूने लिखना है दैट आई एम ग्रेटफुल। और जितनी गहराई से फील करके बोलोगे उतनी गहराई से उतना ही ज्यादा circumstances and things will start moving in your direction। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, हाँ, नंबर 3। oh, have your manager make a note at each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what, and feel as grateful as you can. हाँ, सो बस यही है, जहाँ जितनी बार भी किसी भी काम को करने लगो, चाहे घर पे कर रहे हो, चाहे कहीं बाहर कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज से ग्रेटिट्यूड। एंड कहना कैसे है, आई एम सो ग्रेटफुल, एंड लेट मैनेजर मेक नोट ऑफ दैट। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, और लास्ट को सोने से पहले आपको पता ही है क्या करना है। आपने अपना सुंदर सा जो मैजिक रॉक आपने रखा है अपने बेड साइड पे, सोने से पहले सारे काम खत्म करके जब बस तकिए पे सर रखना है उससे पहले जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड, मुट्ठी बंद करो और पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचो। एंड जो सबसे अच्छी चीज लगी है आपको उस दिन की, उसके लिए बोलो थैंक यू, और उसको रखो साइड में और सो जाओ। वेरी सिंपल है ना। तो आज का चैप्टर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने काम के एरिया में। कल हमने किया पैसे के एरिया में, परसों हमने किया हेल्थ के एरिया में। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें से हमने रिलेशनशिप कर लिया, हमने हेल्थ पे कर लिया, हमने पैसे पे कर लिया, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारा करियर। अभी हम करियर के ऊपर कर रहे हैं। एंड आपका आज का असाइनमेंट आपने समझ ही लिया है कैसे करना है। मैनेजर को काम पे लगा के रखना है, और जितना हो सके पे ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट एवर यू आर डूइंग। मीनाक्षी, अगर आप अपने घर में सेटिंग कर रहे हो, नया घर बनाया है तो अपने घर में सेटिंग कर रहे हो तो एवरीथिंग यू आर डूइंग, चाहे आप कोई पिक्चर्स लगा रहे हो, चाहे वो
आप अपना फर्नीचर का कुछ कर रहे हो, एवरी टाइम एनीथिंग यू आर डूइंग, यू जस्ट हैव टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर इट. एंड ऑफिस तो पता ही है, करना है. तो घर के कामों में भी ग्रेटिट्यूड देना है. खाना बनाते टाइम भी ग्रेटिट्यूड देना है. कपड़े धोते टाइम भी ग्रेटिट्यूड देना है. तो ग्रेटिट्यूड, अगर आप कपड़े धो रहे तो अपनी वॉशिंग मशीन को, अपने वॉशिंग पाउडर को या वॉशिंग लिक्विड को, इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को, सबको आपने ग्रेटिट्यूड देना है. और जब सुखाने हैं तो बोलना थैंक यू टू द सन. तो हर चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देते जाओगे ना, लाइफ इज गोइंग टू बी मैजिकल. इट विल give you abundance and abundance of joy, happiness, and whatever you want. है ना? So anybody wants to say anything? किसी को कुछ पूछना है, कोई क्लैरिटी चाहिए या हाँ कुछ जी, याद आई करो. वांट टू शेयर अ वेरी स्वीट इंसिडेंट. बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है. हाँ करो. अभी आज मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो मॉर्निंग में मैंने कैब की. सो माय ऑफिस इज जस्ट लाइक 5 किलोमीटर्स अवे. तो कैब वाले भैया आए. तो ही टुक मी टू माय ऑफिस एंड ही वाज अ न्यू पर्सन, मतलब ही हिमसेल्फ वाज अ न्यू पर्सन. ही टुक मी टू माय ऑफिस. अभी पुणे में, आई एम इन पुणे. तो यहाँ पे बहुत मतलब जो ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया ना, मतलब लाइक वहाँ पे बहुत सारी कंपनी है. तो शाम को जब मैं निकला 5 साढ़े 5 बजे करीब, तो फिर मैंने दोबारा कैब बुक की. एंड इट वाज द सेम पर्सन. अच्छा. इतनी भीड़ में जहाँ पे कैब मिलना मुश्किल हो रहा है लोगों को, he was the same person. He came to pick me up. Great, So great. just a small incident. So it was nice. Yeah, because things will start happening around you. छोटी छोटी चीजें ना, आप बस मतलब आप सोचोगे और काम हो जाएगा. आप सोचोगे और वो चीज हो जाएगी. आप किसी को याद करोगे, वो बंदा फोन कर देगा. Yeah. So similarly, like what you said happened to me also. I had gone to meet somebody, and mostly क्या होता है कि कई बार ना बहुत टाइम लगता है कैब में आने में. 10 मिनट, 8 मिनट वो दिखाता रहता है. टुडे आई बुक द कैब एंड इट सेड 2 मिनट्स. आई सेड वाओ. एंड जब तक मैं उसके ऑफिस से निकल के मेन रोड पे आई हूँ तो कैब सामने खड़ी थी. यू नो सो ऑल You दीज know, थिंग्स, अच्छा आप बोलिए पहले. all these things will start happening. The only thing is कि क्या आप मैजिक पकड़ पा रहे हो कि मैजिक हो रहा है. और अच्छा हो जब रहा मैं है. पुणे, हाँ हो रहा है लिटरली. मतलब देखिए, दिस थिंग हैज कम अ पार्ट ऑफ माय बिहेवियर, बिकम अ पार्ट ऑफ बिहेवियर. मतलब कहीं जाता हूँ, कहीं मतलब मैं बस में बैठा हूँ या मेट्रो मेट्रो में जो चेकिंग करते हैं भैया, आई ऑलवेज से थैंक यू टू देम. एयरपोर्ट पे जो फ्रिस्किंग करते हैं, आई ऑलवेज से थैंक यू टू देम. मतलब whosoever इज दैट पर्सन, रिसेप्शन पे किसी से मिला, होटल में किसी ने वेटर ने खाना सर्व करा, सो दैट हैज ऑलरेडी बिकम माई हैबिट. अभी क्या हुआ परसों, आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, यहाँ पे ना ऑल इंडिया के ये टैक्सी टैक्सी एसोसिएशन इन सब की कुछ हड़ताल वगैरह थी. व्हेन आई लैंडेड इन पुणे, तो कैब्स वगैरह मिल नहीं रही थी. पीपल वर फ्रिस्की, मतलब इधर उधर जा रहे थे, वो सोच रहे थे कहाँ जाए कहाँ ना जाए. मतलब कैब्स, प्राइवेट कैब्स जैसे अवेलेबल थी, ओला उबर वगैरह ये सब, इनकी हड़ताल थी क्योंकि इनको पैसे कम मिल रहे थे. समथिंग है ना, समथिंग अराउंड दैट. सो दे वर नॉट एवरीवन वाज वर्किंग, बट सम ऑफ देम वर वर्किंग. तो लोगों ने बुक करी है, कैब मिल रही है नहीं मिल रही, मैंने बुक कर ली. बट इट वाज इन माई माइंड कि कैब मिल जाएगी, टेंशन क्या लेनी. तो मिल गई कैब. मतलब चीजें ना, when you believe that things are happening, so they happens. मतलब you don't have to, you don't need to have a minimum doubt. मतलब अगर छोटा सा भी डाउट होता है ना, if you have a smallest piece of doubt in your mind, तो वो चीज होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो वो नेचर भी सोचता है एक साथ किसको दूं या ना दूं, दूं या ना दूं. So, Absolutely, absolutely. Yeah. हाँ जी. So thank you so much. Anybody else wants to say anything? So thank you, Kamal, for reading it for all of us, and thank you for sharing what you shared in the beginning. And keep sharing. जो भी छोटा मोटा होता है ना, वो शेयर करते रहो. जब भी शेयर करते हो ना, तो दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है अपना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ाने का. है ना? So start doing that, right? Okay, जी, thank you so much, and it was wonderful. Thank you, thank you, Thank thank you, you. thank you. Yeah, देखिए and जिसने Thank you, मैंने thank ये you. ये भी इंसिडेंट शेयर किया था. आई थिंक गए क्या जगजीत जी? अच्छा आप नहीं यहीं पे नहीं, हैं. I'm here. अच्छा, 2-3 साल पहले की बात है. मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था इंसिडेंट व्हेन आई वाज गोइंग टू बैंकॉक. मतलब वो थाईलैंड वगैरह गए थे, वी वेंट विद आवर रिलेशन. तो वहाँ पे मतलब आई डोंट नो, इट्स अ लॉन्ग इंसिडेंट जहाँ पे मैं आई वाज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस की. तो हमारी फ्लाइट मिस होनी ही होनी थी.
बिकॉज हमारे पास वीजा ऑन अराइवल था एंड देयर वी लैंडेड. इट्स अ बिग इंसिडेंट. आई वुड लाइक इट विल टेक अराउंड 15 minutes फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ पीपल हैव टाइम. What do ओनली you पीपल say? हैव. What do you say, guys? If you want to, if you want to log off, you can. We are okay. ओके, Okay. मैं बताता हूँ क्या हुआ. हम यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहाँ पे समहाउ आई लेफ्ट माय दिस पावर बैंक इन माय लैप इन माय लगेज बैग, राइट. तो देन आई रियलाइज कि यार मैंने कुछ मतलब रख दिया है. फिर मैंने वहाँ पे चेकिंग काउंटर में उनको कहा, वो कहते हैं अब आपका बैग तो अब चला गया है नीचे मतलब चेक होने के लिए. तो देयर आर लाइक 3 to 4 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी. तो वहाँ पे वो आपका बैग चेक करेंगे. एंड फ्लाइट वाज अबाउट टू गो इन लाइक 1.5 hours समथिंग. तो वो उनका चेक करेंगे, और चेक करने में कितना टाइम लगता है नहीं लगता हमें पता नहीं है. एंड देन उनको मिलेगा तो डू दे. मैंने पूछा वो वापस करने, कहता नहीं वो फेंक देते हैं. मैंने कहा नहीं मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पावर बैंक की समथिंग मतलब. तो आई बिकेम अ बिट ऑफ सैड, बट देन आई सेड कि आई वाज होपफुल कि मुझे पावर बैंक मिल गया. आई पेड माय ग्रेटिट्यूड एंड सेड थैंक्स. तो थोड़ी देर में मुझे कॉल आता है फ्रिस्किंग मतलब उनकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से. दे कॉल मी अप कि ये आपका आपके बैग में से कुछ सामान है, आपको चेक कराया ठीक करना है. ठीक है, मैं गया वहाँ पे. तो उन्होंने कहा क्या है मतलब आपके बैग में. तो मैंने कहा ये पावर बैंक है, आई केप्ट इट. तो उन्होंने कहा मतलब द गाय वाज मतलब पहले मुझे सबने कह दिया था कि आपको नहीं मिलेगा. तो द गाय ही चेकड इट. उन्होंने पावर बैंक निकाला. देन ही कॉल्ड मी मतलब मुझको साइड में आओ थोड़ा सा. तो साइड में गया तो पावर बैंक मेरे को दे दिया, कहते ले जाओ. तो मैंने कहा मतलब वहाँ पे क्यों नहीं दिया, कहते वहाँ पे कैमरास थे. तो कैमरास लगे थे तो उन्होंने कैमरा से बच के मेरे को पावर बैंक दे दिया. इट वेंट वेल. सो वी वर एबल टू बोर्ड द फ्लाइट इन टाइम. अब वहां पे हम जहाँ पे उतरे हैं बैंकॉक में, तो वहां पे हमें हमारा वीजा ऑन अराइवल था. हमने सोचा कि हमारा फुकेट एंड कराबी में स्टे था, तो हमने सोचा यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है, वहां पे उतर के हम वीजा ऑन अराइवल ले लेंगे. दैट वाज आवर प्लान कि लास्ट एयरपोर्ट पे उतर के ले लेंगे. तो देन वी स्पेंड सम टाइम मतलब 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट थी, आप लगा लीजिए. वहां पे उतरने के बाद 1 घंटे की रेस्ट के बाद फ्लाइट थी. हम अपना थोड़ा घूम रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. देन हाफ एन आवर कुछ रह गया फ्लाइट के निकलने में. हाफ एन आवर पूरी फ्लाइट में. तो हम 6 लोग थे. तो हम लाइन में खड़े हुए, तो उन्होंने कहा आपका वीजा पासपोर्ट पे तो स्टैंप ही नहीं है. तो हमने कहा नहीं है. मैंने कहा हम आगे से लगवा लें, कहते नहीं नहीं यहीं पे लगेगी. हमने कहा यहीं पे लगेगी. आधा घंटा था फ्लाइट निकलने में. देन सबके मतलब तोते उड़ गए आप समझो. तो वहां पे मैंने कहा कि भाई अब क्या करें, आप ये बताओ कहाँ पे लगेगी. उन्होंने एक इशारा करते हुए दिखाया, मतलब द प्लेस वाज लाइक 1 किलोमीटर के आसपास होगा, 800-900 मीटर दूर होगा वो प्लेस, पूरा लंबा एयरपोर्ट में, वहां पे लगेगी. मैंने कहा फिर अब बाकी सब लोग कह रहे थे कैसे होगा, आप फ्लाइट मिस हो जाएगी, हमारा एक दिन स्टे करना पड़ेगा, सब लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे. तो उस टाइम पे मुझे आई वाज डूइंग दिस प्रैक्टिस ना, मतलब मैं पहले भी कर रहा था बाद में कर रहा था. तो मैंने कहा कि नहीं लेट्स सी ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब लेट्स सी ना, मतलब कुछ करने से होगा. तो हम वहां पे पहुंचे. वहां पे वो सेल्फ रनिंग वो लगा होता है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट, वो फ्लोर जो अपने आप चलता रहता है उस पे ना एयरपोर्ट पे. तो उस पे चले, हम वहां तक पहुंचे, है ना. देन वहां पे बहुत लोग थे. इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड लाइक यू कैन से 200 नहीं, हाँ, 200 बहुत नहीं रश मतलब होता है, 200 नहीं बहुत मतलब रश, 150 का रश होता है, रश होता है. बहुत रश इट्स होता है. लाइक वर्किंग टाइम. और हमने कहा अब कैसे होगा कैसे होगा. मैंने प्रेयर अपनी पहले कर ली थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैंने कहा था हमें मिल जाएगी, ये फ्लाइट हमारी मिस नहीं हुई. तो देन आई सेड, मैंने कहा यार आप लोग ना सर अपने रिलेटिव से, मैं मेरा मेरी वाइफ और मेरी साली और साडू और उनकी एक बेटी और हमारा बेटा, हम सब गए थे. तो मैंने कहा देखते हैं करके, आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, मतलब जो भी हमको ले रहे हैं ना स्क्रीन लगाने के लिए. हमने पहले फॉर्म, क्योंकि देवर नॉट श्योर कि मिलेगी, देवर 99.99% श्योर कि हमारी फ्लाइट मिस होनी है. मैंने हमें डॉक्यूमेंट दो. तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए. देन मैंने कहा किसको रीच आउट करूं, क्योंकि कुछ करे बगैर तो होगा नहीं. तो देन रीच आउट टू द गार्ड. देयर वाज अ लेडी हु वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, वो गार्ड कर रही थी, वो लाइन वगैरह बनवा रही थी. तो लाइन में तो हम थे भी नहीं, हम तो लाइन के भी बाहर थे, पता नहीं कहाँ थे. तो मैं उनके पास पहुंच के मैंने कहा एक्चुअली मैम हमारी ना फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, एंड वी आर 6 पीपल ये वो. तो मैंने उनको समझाया. तो कहती ओ ओ यू हैव कनेक्टिंग फ्लाइट, ओके ओके ओके, यू वन ऑफ यू कम विद मी. तो उसने कहा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आओ. तो सबने मेरे को डॉक्यूमेंट दे दिए, मैं उनके साथ गया. शी पुट मी इन फ्रंट ऑफ दैट कैमरा, वो जहाँ पे स्कैन होता है. कहती है आप पहले इनका करो कि कनेक्टिंग फ्लाइट है. पहले तो वहां पे हमको प्रिविलेज मिल गया, ठीक है. तो वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करवाए उन्होंने. फिर मैंने उनको कह दिया था मेक श्योर द फ्लाइट डजंट गो, मतलब आई वाज आल्सो इन्फॉर्मिंग देम कि ना उड़े ना उड़े ना उड़े. तो वो फिर आगे ले गई जहाँ पे यहाँ पे फोटो वोटो खींची सबकी, एक एक करके फोटो खींची सबकी, ठीक है. फिर आगे ले गए काउंटर पे जहाँ पे पैसे सबमिट होते थे वीजा ऑन अराइवल के, वहां पे सबमिट किया पैसा.
तो उस लेडी ने फाइल हमारी ले ली, मतलब उसको समझा दिया था, उसने फाइल लेके ना साइड में रख दी। अब मैं अभी भी सोच रहा हूँ यार, कुछ आधे घंटे से कम टाइम रह गया, 20-25 मिनट, 15-20 मिनट में फ्लाइट उड़ जाएगी, तो हम कैसे पकड़ पाएंगे? तो मैंने उस लेडी को कहा, मैंने कहा मैम, कैन यू प्लीज डू इट अ बिट फास्टर, मतलब क्योंकि मतलब पेमेंट तो हमने दे दिया है। वो कहती वेट वेट, इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम। मतलब मेरे को तब भी हो रहा था कि बोल दूं। तो व्हाट शी डिड, उसने वो फाइल थोड़ा आगे रख दी, एक स्टेज आगे। कहती यहाँ पे काम होने में टाइम लगेगा, एंड यू गो एट द बैक स्टेज, मतलब वो उस ऑफिस के पीछे की साइड पे जाओ, जहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अपना वीजा ऑन अराइवल, स्टैंप होने के बाद पासपोर्ट जो मिलता है उसके लिए। उसमें कम से कम तो 70-80 लोग, मतलब हो सकता है उससे ज्यादा ही हो, आई डोंट नो। तो वहां पे एक बंदा पीछे वाले गेट से बार बार आ रहा था, वो फाइल लेकर के, फाइल के अंदर वीजा ऑन अराइवल और उनका पासपोर्ट वगैरह सब लोगों के थे। वो आके नाम बोलता, और नाम बोलने के बाद फिर जो जो लोग उनके वहां पे थे उनको दे देता, और बाकी फिर वापस ले जाता, फिर अगले राउंड के लिए आता। तो पहले तो मैं खड़ा रहा, मैंने कहा भी, लेकिन मुझे पता था मेरी फाइल अभी लाइन में उस स्लॉट में लगी भी नहीं है, ठीक है। और मैं उस बंदे को मतलब सीधा बोल नहीं सकता था कि यार आप मेरा काम करवा दो पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े थे, वो दे वुड हैव ऑब्जेक्टेड, राइट? तो तो मैं अभी वेट कर रहा था कि आप, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। उसने एक लिस्ट जैसे ही खत्म करी ना, देन आई कॉट होल्ड ऑफ हिम। मैंने उसको कहा कि ऐसा है कि हम लोग 6 लोग हैं, एंड आवर वीजा इज देयर इनसाइड द ऑफिस, कैन यू प्लीज गेट इट, मतलब ये। तो ऐसे मैंने बोल दिया। तो नेक्स्ट राउंड में वो आया, एंड मतलब भगवान की दया से उसमें, उसने जैसे ही नाम लिया ना, उसने पहले बाहर निकलते ही जो मैंने सर्च करने शुरू किया थे, हमारे वीजा थे उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने वो जल्दी से लिया, उसको थैंक यू बोला, ठीक है। और वापस आके फिर जो विंडो पे लेडी थी उसको भी थैंक यू बोला, एंड आई केप्ट रनिंग आउटसाइड। तो मेरे रिलेटिव इन सब ने पूछा, मतलब वाइफ ने पूछा सब मिल गया? नहीं, सॉरी, वो नहीं थी, बस मेरे साडू थे वहां पे, वो बाकी सारे निकल गए थे एयरपोर्ट उसकी लाइन में दोबारा से जाके लगने के लिए, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। तो उसने कहा हो गया काम, मैंने कहा हो गया। इट टुक फ्यू मिनट्स फॉर मी, मतलब 10 से 12 मिनट ही लगेंगे उस पूरे काम को करवाने में, जिसके लिए लोग लगे हुए थे बहुत लंबी लंबी लाइनों में, ठीक है। देन वी स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द चेक इन गेट, जहाँ पे एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह वही सब होता है। तो वाइल रनिंग, अभी वो उसी वाले पे जा रहे हैं हम, जो ऑटोमेटिकली फ्लोर मूव करता था, वी आर रनिंग। तो मेरे साडू साहब कहते हैं कि भागते भागते कहते हैं, तरुण आपका ना शूज के ना लेसिस खुले हुए हैं। मैं भाग रहा हूँ, मैंने कहा मुझे पता है। फिर मैं उस पे, मतलब वो बांधने का टाइम नहीं है। भागते भागते हम पहुंचे, सिक्योरिटी भी वहां पे पहुंचे, जहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होता है, आपकी बेल्ट वेल्ट उतरवाते हैं और सब करते हैं। मैंने कहा, मतलब मैं हाफ रहा हूँ लिटरली, क्योंकि फ्लाइट हमारे लिए क्यों रुकेगी, ये था। तो वहां पे मैंने कहा कि फ्लाइट, मेक श्योर द फ्लाइट डजंट गो। उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप चेक कराओ, चेक इन करो, चेक इन करो। चेक इन करके फिर देन वी, मतलब वी गेट इन टू द फ्लाइट समहाउ। हम पहुंच गए, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमने वी मेड इट टू द फ्लाइट, ठीक है। अंदर पहुंचे, मैं हाफ रहा था, एंड पीपल वर एंशियसली वेटिंग, क्योंकि फ्लाइट हमारे लिए रुकी थी, वी वर 6 पीपल, सो फ्लाइट रुकी हुई थी। तो जो स्टाफ है, एयरलाइन का स्टाफ, उन्होंने हमको मतलब कहा आप थोड़ा रुक जाओ, मतलब पानी वानी ले लो। शी वाज, दे वर रेडी विद द वाटर एंड एवरीथिंग। सो लोग एंशियस थे, लोग देख रहे थे ऐसे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। सो आई गॉट इनटू द फ्लाइट, एंड आई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फ्लाइट में अनाउंस किया, मैंने सबको कहा थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस पेशेंटली, आई नो इट टुक टाइम, एंड वी आर सो सॉरी फॉर, मतलब यू यूजिंग योर टाइम, वी आर सो थैंकफुल दैट यू वेटेड फॉर अस। सो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई ऑटोमेटिकली, है ना। तो फिर सबकी जैसे टेंशन उड़ गई, मतलब क्योंकि उनका वेटिंग टाइम किसने रियलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया कि हाँ वो आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, आपके मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वी मेड इट टू दैट फ्लाइट। तो फ्लाइट तो हमको मिल गई, बट नोबडी वाज, मतलब किसी को यकीन तो तब भी नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद थोड़ा सा और इंसिडेंट हुआ था। हम बैंकॉक में आए थे घूम फिर करके, फुकेट क्रावी वगैरह घूम के, देन वी केम बैक टू बैंकॉक। तो बैंकॉक में हमारा एक रात नाइट का स्टे था, कि बच्चों को मैंने थोड़ा सा, वहाँ पे जू होता है कुछ, वो दिखाना था। तो वहां पे अब हम जिस दिन पहुंचे हैं, हम तो शाम से को पहुंचे हैं, लेकिन बैंकॉक की मार्केट ना सब बंद होने लग जाती है 5-6 बजे से ही। तो मैंने कहा वो शो की टिकट कैसे मिलेगी, कैब कैसे मिलेगी, कल तो हमको जाना है, मुझे कुछ पता नहीं है, कहीं पे भी नहीं पता। देन आई अगेन सेट माई प्रेयर। प्रेयर मैंने कर ली, आप मानोगे वहां पे बारिश हो रही थी, दुकानें सारी बंद थी, इक्का दुक्का दुकान खुली थी, थोड़े से रेस्टोरेंट खाने पीने के खुले हुए थे जहाँ पे हम थे। तो मैंने जब प्रेयर की, तो उसके बाद हम डिनर करने के लिए जाने थे। डिनर करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक साइड में एक ये क्या बोलते हैं, टेलर की शॉप खुली थी। लेडी ओनर थी और एक टेलर वाले थे, वो तो कपड़े वपड़े कुछ ठीक ठाक कर रहे थे।
तो मैंने उनसे पूछा, मतलब अंदर शॉप में घुस गया मैंने कहा पता नहीं शायद ये हेल्प कर पाए। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे, पहले तो वो इंडियन थी, तो इंडियन या बांग्लादेश से थी पता नहीं क्या। तो शी न्यू मतलब ना इंडियन का लैंग्वेज वगैरह, तो शी वॉज वेरी वार्मिंग। तो उसने बात की अच्छे से। तो फिर मैंने कहा कि हमारी हमको आप बता सकते हो कि ये टिकट वगैरह कहाँ से मिलेंगी उसकी, जू वर्ल्ड की, जो वहाँ पे जू है। एक्चुअली हमें जाना है, हमारे को ना कहीं मिल नहीं रहा और ये सब बंद हो चुका है, और सुबह का नहीं निकले तो हमें पता नहीं कैसे जाएंगे। कहती क्या बात कर रहे हो, ये काम तो मैं करती हूँ। तो दैट लेडी वाज एक्चुअली इनटू दैट बिजनेस। एक ही दुकान खुली थी, और वो वाली, ठीक है। उसने हमारी टिकट करवाई। वेरी फनी। उसने हमारी टिकट करवाई और कैब भी करवाई, और डेट वाज आल्सो इन 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 गुड कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि हमको कुछ ज्यादा देना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है। और वो चीज हो गई, हमारी बुकिंग भी हुई, सब कुछ हो गया, एंड वी एंजॉयड आवर ट्रिप। मतलब तो काफी अच्छा रहा। 3 जगह देखिए आपने ग्रेटिट्यूड का फायदा। एक तो पहले मेरा पावर बैंक मेरे को मिल गया, देन मैं वहां पे पहुंचा, जो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट टू दैट फ्लाइट, जो कि 1 घंटे बाद जाने वाली है। इसके लिए आपके पास 15-20 मिनट बचे हैं, एंड आपने वो टाइम और एक्टिविटी में निकाल दिया, तब भी वी वर एबल टू गेट दैट वीजा ऑन अराइवल, एंड दिस इंसिडेंट, सो इट वाज अ नाइस ट्रिप। सो बेसिकली जो ये कहना चाह रहा है वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो ग्रेटिट्यूड की तो मैजिक होता ही होता है। सो अभी आपके पास एक और टेस्टिमोनियल आ गया इस चीज का। सही में। सो सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैजिक होगा। या थैंक यू सो मच तरुण फॉर शेयरिंग इट। Thank you so much, Tarun. थैंक Very यू। inspiring काफी incident काफी you have काफी narrated ज्यादा today. वो सस्पेंसफुल भी Thank you बना so दिया much. आपने। चलो ओके जी, गुड नाइट एंड ओके, विल बाय, मीट गुड टुमारो नाइट। एंड Bye. Thank you. थैंक बाय यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू थैंक Bye. यू।